तो आपकी आत्मा आत्मा की भूख क्या है? ओके, मैं आपको बीच बीच रेवलेशन भी बताता हूं। हमेशा देखें कि आपकी आत्मा की भूख क्या है और वही बाइबल में पढ़ना शुरू करें, वैसे प्रीच सुनना शुरू करें। अगर आप बढ़ना चाहते हैं, मतलब अब आप एग्जाम्पल के रूप में आप प्रार्थना कर पा रहे हैं, मतलब आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आपको पता मेरी प्रेयर लाइफ सेट नहीं, तो आपको सारा दिन बाइबल में प्रार्थना के विषय में पढ़ो। आपकी प्रेयर लाइफ सेट नहीं है, आप मान लो शैतान से युद्ध करने को पढ़ रहे हैं। आपकी प्रेयर लाइफ सेट नहीं है, आप कुछ और पढ़ रहे हैं, विश्वास में बढ़ने को पढ़ रहे हैं। आपकी प्रेयर लाइफ सेट नहीं है, आप पुराने नियम की स्टोरियां पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं। आप प्रेयर लाइफ सेट नहीं है, भजन संहिता से दिलेरी लेना चाहते हैं, तो आपको पता है प्रार्थना मेरे अंदर से भूख क्या, मैं सॉरी कि मैं प्रार्थना में बढ़ूं। प्रार्थना के बारे में बाइबल में अधिक से अधिक पढ़ना शुरू करें, प्रार्थना के सरमन सुनना शुरू करें, सर्च करके प्रार्थना के बाइबल वर्सेस गूगल में खोल लें, प्रार्थना के उससे सुने, मने उसी में टॉपिक में। तो अब आपको पता मैं प्रार्थना कर पा रहा हूं, पर मुझे प्रभु की उपस्थिति चाहिए, मैं उसको देखना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं, बातें करना चाहता हूं। तो अब आपका विषय क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति। प्रार्थना तो आप कर रहे हैं रोज 2-3 घंटे, आप प्रभु की उपस्थिति के साथ आमना सामना करना चाहते हैं, उससे भरना चाहते हैं, तो आपका विषय वो होगा, आप उसके विषय में सुनेंगे, उसी के विषय में काम करेंगे। अब आपको पता है सब कुछ ठीक चल रहा है, मुझे विश्वास चाहिए। इन दिनों में मेरा कोई टेस्ट है, मेरा कोई विषय, मुझे हीलिंग चाहिए। अब मुझ में विश्वास बहुत कम है, इन दिनों में मुझे विश्वास की जरूरत है। अपनी आत्मा में देखें आपको क्या जरूरत महसूस हो रही, तो विश्वास के बारे में मनन करना शुरू करें। मनन कैसे करेंगे? आप बाइबल वो टॉपिक निकालेंगे, आप स्टडी बाइबल निकालेंगे, आप विश्वास के टॉपिक कहीं भी निकालेंगे, पुराना कोई सरमन निकालेंगे, अपनी कॉपी पर लिखा हुआ विश्वास का सरमन निकालेंगे, फेथ सीरीज निकालेंगे, यूट्यूब में अमृत संधू मिस्ट्री फेथ सीरीज खोल के। तो आपको पता है मुझे विश्वास इस समय बहुत जरूरी, मेरा आगे कुछ लक्ष्य है, मुझे विश्वास में बढ़ना उसके लिए बहुत जरूरी है। आप विश्वास के बारे में पढ़ेंगे, आपको महसूस हो रहा है कि नहीं मुझे अन्य भाषा में प्रार्थना करनी। सेम परमेश्वर भी आपसे ऐसे करता है, उसको आप कहते हैं प्रभु मैं बढ़ना चाहता हूं, ओके, उसको पता है आत्मा में जब आप प्रेयर में गए, वो आपको सिखाना शुरू करता है अन्य भाषा में आधा घंटा लगातार प्रार्थना करना शुरू कर। जैसे बीती सभाओं में संडे और वेडनेसडे मैंने आपको सिखाया, और आपने वेडनेसडे भी प्रीच को सुना होगा। तो परमेश्वर देखता है कि आपको क्या जरूरी, वो आपके स्पिरिट में डालता है, ये कर। आप कहते मुझे समझ, प्रभु क्या करूं क्या करूं? प्रभु कहता है ओके, स्तुति के भजन गा, आनंद के भजन गा। आप कोई सॉन्ग लगाते हैं, अचानक से कोई सॉन्ग आता है, ये सॉन्ग लगा के वर्शिप कर, प्रभु आपकी आत्मा बढ़ जाती। तो प्रभु देखता है जब आप बढ़ना चाहते हैं, प्रभु देखता है आपकी आत्मा में अब आपको क्या देना है। इसी तरह आपको देखना है मुझे अब आप आत्मा में क्या देना है। हो सकता है कई वक्त आप उठना चाहते हैं, आप गिरे हुए, आपको पता है क्या करूं क्या करूं क्या करूं, आपके अंदर से आवाज आ रही है कि मैं वर्शिप के गीतों को लगाना शुरू करूं, रोज कानों में लगातार आप वर्शिप कर रहे हैं, लगातार वर्शिप कर रहे हैं, स्तुति आराधना कर रहे हैं। स्तुति आराधना करते करते आप आत्मा आप पर उतरा, आपका बंधन टूट गया। समझ पा रहे? आप देखें आपकी आत्मा क्या मांग रही, आप किस लेवल पर आपकी आत्मा है, वो आगे क्या मांग रही है। ये आपकी आत्मा से हमेशा आपकी भूख होती, आत्मा की भूख होती है। उसे पहचाने कि आत्मा के अंदर किस बात के लिए भूखी है, आपको कहां बढ़ोतरी देखना चाहती है, उसमें बढ़े। वो आपको प्रार्थना में देखना चाहती है, आपको उपस्थिति के लिए, आपको पवित्र आग का बपतिस्मा दोबारा फिर से पाने के लिए कहती है, आपको बुट्टा चलाने के लिए भूख आ रही है, आपको सुसमाचार की भूख आ रही है कि मैं जाके लोगों को सुसमाचार सुनाऊं, मैं सुना नहीं पा रहा हूं, सुसमाचार सुना। आपको पता है मुझे सुसमाचार के बारे में पढ़ना है, मुझे आत्मा से परिपूर्ण होना है। तो उस विषय के लिए जो आपकी आत्मा की भूख हो रही, उस विषय में हमेशा कार्य करें। हालेलुया। अगले पॉइंट पर हम बढ़ेंगे। अगर आप प्रार्थना के प्रति, आपको देखना है कि आप प्रार्थना के प्रति जुनून खो तो नहीं रहे, पैशन को खो तो नहीं रहे, अपनी डिजायर को, अपनी इच्छा को, अपने जोश को, प्रार्थना के प्रति अपने जोश को खो तो नहीं रहे। हमेशा उस पर जब आपको लग रहा है खो रहे, हमेशा अलर्ट हो जाओ। अगर आप देखते हैं कि आपका प्रार्थना में बिताया समय कम हो रहा है, तो सीधा शत्रु आप पर हमला करने के लिए तैयार है, याद रखो। अगर आप सीरियस नहीं है इस विषय में, अगर आपको लगे मेरा प्रार्थना के लिए जुनून कम हो रहा है,
मेरा प्रार्थना के समय, मेरा प्रार्थना में बिताया गया समय 2 घंटे से 1.5 घंटा, 1.5 घंटे से 1 घंटा, 1 घंटे से आधा घंटा रह गया, आधे घंटे से 2 दिन से नहीं रही, मतलब शत्रु पूरा तैयार है। इसके पीछे में शत्रु काम कर रहा है। मैं शैतान शब्द यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि शत्रु आपका शरीर भी है, शत्रु आपका शैतान भी है, और शत्रु मनुष्य भी आपके लिए बनते हैं कि आपके लिए प्रार्थना में आप ना बैठ पाए। मनुष्यों को भी यूज करता है, मनुष्य भी यूज होते हैं। आपके नॉन बिलीवर फैमिली, आपके रिश्तेदार, आपका बॉस, आपका कोई भी दोस्त कि आपको बातों में ले गया फंसा के। तो ये सारा शरीर, शैतान, संसार मिलके आपके विरोध में काम करता है, आप आत्मिक जन के, क्योंकि लिखा है आत्मा के विरोध में शरीर, शैतान और संसार। प्रभु ने कहा तुम शरीर से हो इसलिए तुम मेरा विरोध करते, तुम मेरी बातों का बिलीव नहीं करते, तुम शैतान से हो। तो इसीलिए आपको, तो शत्रु शरीर, आपका शरीर जो शैतान है, तो वो तैयार है, सीधा ये अटैक है आपकी लाइफ के ऊपर, क्योंकि वो आत्मा का विरोधी है। धीरे धीरे ये आत्मा आपकी बुझ जाती है, आपकी रोशनी कम हो जाती है, आपकी आत्मिक शक्ति कम होनी शुरू हो जाती है। अगर आप प्रार्थना ना करें, आपकी रोशनी बुझने लग जाती है। लेकिन आत्मा को ना बुझाओ, आपकी आत्मा जो सामर्थ्य शक्तिशाली, वो बुझने लग जाती है। आपकी रोशनी कम होने लग जाती है कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम चमको, तुम्हारी रोशनी कम होने लग जाती है। तुम्हारी, लेकिन आत्मा में बलवान होते जाओ, तुम्हारी शक्ति, आत्मिक जो एनर्जी होती, स्पिरिचुअल एनर्जी, जैसे शरीर में काम करने के लिए लोग ताकत की गोली खाते हैं, ताकत की मेडिसिन लेते हैं, नेचुरल डाइट खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, कुछ भी कि मुझे ताकत चाहिए, ओके मैंने जूस पी लिया, मैंने चाय पी ली, मुझे एनर्जी आ गई, शारीरिक एनर्जी। तो ऐसे हालातों के लिए लड़ने के लिए कि आप सीरियस है अपनी आत्मिक एनर्जी के लिए, आपको स्पिरिचुअल एनर्जी आती, आत्मिक ताकत आती, तो इसीलिए धीरे धीरे आपकी आत्मा बुझ जाती है। अगर आपका प्रार्थना का समय कम हो रहा है, याद रखो आपकी आत्मा बुझ रही है। जैसे मोमबत्ती का मोम खत्म हो रहा है, धीरे 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 वो लाइट कम होती, कम होती, जब मोम खत्म हो गया गिर जाती। इसी तरह प्रार्थना जैसे आपकी कम होती, तो आपकी रोशनी कम होती, आपकी आत्मा कमजोर होती। अगर तुम्हारा और तुम्हारे आसपास कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो तुम्हें अपने प्रार्थना के जीवन के लिए सीरियस होना होगा। अगला पॉइंट, अगर तुम्हारे आसपास तुझे देख रहा है कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो तुम्हारा सबसे पहला विषय प्रार्थना में उठना है। अगर तुम देख रहे हो मेरे आसपास कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो तुम्हें अपने प्रार्थना के जीवन के लिए सीरियस होना जरूरी है। सीरियस होना ही होगा। अगर आसपास कोई बदलाव नहीं, तो तुम्हें अपने प्रार्थना के जीवन के लिए सीरियस होना है, बिल्कुल सीरियस। तो इसीलिए आपको इसे समझ के चलना है, क्या मेरे आसपास कोई बदलाव हो रहा है? अगर आप वही हैं, तो आपको अपने आप को चेक करने की जरूरत है। हालेलुया। मान लो अगर एक व्यक्ति है, सीरियस होना किसे कहते हैं, मतलब आप एक व्यक्ति को खाना आप खा रहे हैं, पर आपको खाना पचे ना, या खाना लगे ना, आप कमजोर हो जाते। आप कहते मैं खाना खा रहा हूं, मुझे खाना लग नहीं रहा। आप क्या होते? सीरियस होते। आप कहते हैं ओके मुझे डॉक्टर के पास जाना है, कोई छोटी मोटी मिस्टेक तो नहीं कि मैं खाना खा रहा हूं, मुझे लग नहीं रहा, मेरा बच्चा कमजोर होता जा रहा है, मेरी बॉडी कमजोर होती जा रही, तो आप उसे सीरियस होते हैं। इसी तरह जब आप अपनी आत्मिक ग्रोथ के लिए, क्या आप अपनी आत्मिक ग्रोथ के लिए सीरियस हैं? क्या आप अपनी आत्मिक ग्रोथ के लिए सीरियस हैं कि मेरे आसपास कोई बदलाव नहीं हो रहा है? बच्चा, अगर आप किसी के, जब छोटा बच्चा होता है, 1-2 साल के बाद अगर वो बोलने ना लगे, मां को चिंता हो जाती, ओ मेरा बच्चा 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, बोल नहीं रहा, कुछ भी शब्द नहीं बोल रहा है, तो उसको चिंता होने लगती है। 3 साल का हो गया, 4 साल हो गया, इसका माइंड उतना समझ नहीं पा रहा है, उसको चिंता होने लग जाती है, वो सीरियस हो जाते हैं उसके लिए। जब आपके आसपास कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही, तो क्या आप आपको सीरियस होना होगा आत्मिक जीवन के लिए। आप स्टेप लेते, डॉक्टर के पास जाते, तो क्या आप अपनी आत्मिक जीवन के लिए स्टेप ले रहे हैं?
कि मुझे बाइबल के पास जाना है, मुझे प्रेयर के पास जाना है, मुझे चर्च में रेगुलर जाना है इन दिनों, क्योंकि मुझे सीरियस होना होगा अपने आत्मिक जीवन के लिए। क्या आप उसके लिए आप सीरियस हैं? तो प्रार्थना के प्रति आपको समझ को प्राप्त करनी, प्रार्थना ये विषय होना चाहिए कि मुझे प्रार्थना के प्रति समझ होनी चाहिए। एक मजबूत प्रार्थना वाला जीवन आपको जीना है, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। आपके प्रार्थना का जीवन नाश करने के लिए दुष्ट की चालों को हमेशा समझना है कि मेरे प्रार्थना का जीवन को नाश करने के लिए दुष्ट रोज चालें बनाता है, रोज चालें, प्रतिदिन सिस्टम क्रिएट होता है शैतान के द्वारा। जो ऑफिस से आएगा, पत्नी इसको ये बोलेगी, घर में पत्नी को बच्चे के द्वारा गुस्सा चढ़ जाएगा, बच्चे पर लड़ाई झगड़ा करेगी, सास इसको कुछ बोल देगी, पत्नी को गुस्सा आएगा, ओके पत्नी गुस्से पर आएगी, हस्बैंड घर आएगा तो उससे भी लड़ेगी, ओके इसका प्रार्थना जीवन फिनिश। हस्बैंड ही प्रार्थना कर रहा है, बाकी घर में कोई प्रार्थना नहीं कर रहा है, अगर इसका भी प्रार्थना जीवन व्यस्त फिनिश हो गया तो मैं इस घर में चुराने के लिए आ सकता हूं। कभी भी पूरा परिवार प्रार्थना को खत्म ना करे, ये हमेशा याद रखे। अगला पॉइंट, घर में सिस्टर प्रार्थना कर रही है, ठीक है, बचे हुए आप। वाइफ प्रार्थना कर रही है, हस्बैंड प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इनको उठा, इनको उठा, इनको उठा। अगर सब खत्म होगी परिवार में प्रार्थना, तुम खतरे में हो, बड़े खतरे में हो। तो मूर्ख लोग हैं जो खुद तो शारीरिक है, जो घर में एक बंदा प्रार्थना कर रहे हैं उसको भी शारीरिक बना रहे हैं, उसको भी कह रहे आओ मैरिज में चलें। अरे तुम उसके कारण बचे हुए हो। कई लोग चर्च में इसलिए बचे कि वो चर्च आ रहे हैं। लॉकडाउन में पूछो लोगों का हाल क्या हुआ था, जब उनको चर्च की संगति नहीं मिली थी, आत्मा सामर्थ्य नहीं, गुजारा करने की कोशिश कर रहे थे ऑनलाइन पर नहीं हो रहा था। जिन्होंने पर्सनल प्रेयर पर जीत ही नहीं पाई, जो चर्च में चार्जिंग लेकर घर में पर्सनल प्रेयर नहीं कर पा रहे थे, तो वो चर्च की चार्जिंग के बिना पर्सनल प्रेयर कैसे कर लेते? तो वो डाउन हो गए, क्योंकि उनको चर्च में ही चार्जिंग मिलती थी, आत्मा उनकी शक्तिशाली हो जाती थी। चर्च में 2 घंटे आराधना, 1 घंटा विश्वास की गवाहियां, 1 घंटा प्रीच, कभी ले हैंड, कभी ऑयल से प्रार्थना, कभी प्रभु भोज पश्चाताप की प्रार्थना, कभी वो इकट्ठे होने वाली प्रार्थना, आराधना, स्तुति। किसी के अधीन, पता है आपको उठ के नहीं जाना है, घर से आप अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, चर्च में आप प्रभु की मर्जी से चलते हैं, एक आत्मिक सिस्टम के नीचे। तो इसीलिए आपको इसके प्रति सीरियस होना जरूरी है। प्रार्थना करने की भूख खो देना, दुष्ट की चाल में फंस जाना है। अगर आप प्रार्थना की भूख खो रहे हैं तो समझ लो दुष्ट की चाल में आप फंस रहे हैं। अगर आप प्रार्थना की भूख खो रहे हैं, प्रार्थना करने की भूख खो रहे हैं, तो इसे अपना मसला ना समझो, दुष्ट की फंसने वाले हो तुम, दुष्ट की चाल है। अगर तुम उसकी भूख खो रहे हो तो तो आपको याद रखना है, अगर प्रार्थना की भूख खो दी आप फंस रहे हैं। अगर आप खाने की भूख खो देते हो, इसका मतलब आपके शरीर में कुछ खराबी चल रही है। आपको पता है खाने की भूख नहीं, मुझे भूख ही नहीं लग रही, इसका मतलब शरीर में, बच्चे के पेट में, शरीर में कुछ खराबी चल रही है, उसे खाने की भूख नहीं लग रही। इसका मतलब अगर आपको प्रार्थना की भूख नहीं लग रही तो आप कुछ खराब हो रहा है, कुछ सिस्टम, शत्रु उसके विषय में काम कर रहा है, आपको सीरियस होना होगा। तो आज का टॉपिक आप क्या सीख रहे हैं? प्रार्थना के लिए सीरियस होना, अपने प्रार्थना के जीवन के लिए सीरियस होना, भूख कम नहीं होने देना, प्रार्थना करने वाला मन प्राप्त करना। तो कैसे प्रार्थना करने वाला मन प्राप्त होगा? जब तक आप अपने आप के लिए मर नहीं जाते। अगर हम यहां पर पढ़े यूहन्ना की किताब में उसका 12 अध्याय उसकी 24 से 26 में यहां पर लिखा है, कहता है मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, पर जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जब गेहूं का दाना जब तक मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, पर जब मर जाता है तो जब गेहूं का दाना बोया जाता है तो वो क्या होता है? जब वो पैदा करता है, क्या अपने जैसे दानों को पैदा करता है। जब तक वो टूटता नहीं है, फटता नहीं, तब तक वो अपने जैसे और दानों को पैदा नहीं कर सकता। उसे फूटना होता है, उसे टूटना होता है, और दानों को फिर वो जन्म देता है।
अगर आप इसे कहें कि सब कुछ परमेश्वर पर निर्भर है, प्रभु मुझसे प्रार्थना करवाएगा, वो ही दया करेगा, प्रभु दया कर, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं, दया कर, दया दया मांगनी जरूरी, दया साथ चलती रहे, दया मांगना, पर तुम्हारे अपने कदम भी बढ़ने चाहिए। तुम कह रहे हो मैं अपने कदम बढ़ा रहा हूं, मैं अपना रोल पूरा कर रहा हूं, दया कर प्रभु, दया कर प्रभु, दया कर प्रभु, दया कर। कौन सा कदम उसने तेरा उठा लेना है और तुझे ऊंचाइयों पर ले जाना है, आपको नहीं पता, फिर वो दया हो जाएगी। हालेलुया। पर आपको कदम बढ़ाते रहना है। प्रेर तो 1:8 में लिखा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। यहां पर एक भेद को समझते हम। चेलों को बोला था कि तुमने इंतजार करना है, जब तक वो दिन ना आए तुम्हें इंतजार करना है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। ओके, तो पवित्र आत्मा से अभी ये चेलों को भरना था, पर इससे पहले वो क्या कर रहे थे? प्रार्थना। प्रेरितों 2:1 से 4। कई लोग ज्यादातर लगता है पवित्र आत्मा ही सब कुछ करेगा, तो यहां से एक भेद को समझे। लेकिन जब पेंतिकोस्त का दिन है तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एक आकाश से बड़ी आंधी का से सनसनाहट शब्द हुआ, सारी आयतें आपके सामने, पता है। तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। अब चेले ने क्या किया था? उन्होंने वचन को फॉलो किया था। समझ पा रहे? आपको वचन मिला है, वचन को प्रभु ने, जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ प्रचार के लिए ना निकलना, वचन दिया था। तो वो क्या कर रहे थे? वचन को फॉलो कर रहे थे। प्रार्थना में बैठे थे, रोज प्रार्थना कर रहे थे, जो सिखाई थी। धन्यवाद प्रभु की प्रार्थना है, हमारे पिता तुझे स्वर्ग में तेरा नाम पाक माना जाए। दाऊद के कुछ भजन गा रहे थे, स्तुति के भजन गा रहे थे। कुछ मूसा के समय प्रभु की जीत को याद कर करके प्रभु का धन्यवाद करते थे, उसके आश्चर्य कर्मों के लिए धन्यवाद दे रहे होंगे। तो वो प्रार्थना कर रहे थे। तो अभी क्या पवित्र आत्मा तो उतरा नहीं था, फिर भी वो प्रार्थना कर रहे थे। बड़े संकटों में आए थे, तितर बितर हुए थे, इकट्ठे हुए थे प्रार्थना के लिए। जीसस सूली पर सुनसान हो चुके हालात, पूरे दुखी हालात, और ये इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे। इसका मतलब वो शरीर का विरोध कर रहे थे वचन की आज्ञाकारिता के लिए। ओके, तो सामर्थ कब आई? एक दिन प्रार्थना करने से? वो रोज लिखे, प्रतिदिन इकट्ठे होते रहे, रोज वो प्रार्थना करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। जैसे भी उनसे शरीर से हुई वो इकट्ठे रहे। जैसे वो रोज इकट्ठे होते रहे, बाकी कामों पे जा रहे, ये रात को इकट्ठे होके काम पर आके प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रार्थना में धीरे धीरे सब कुछ छोड़ के ये प्रार्थना में लगे रहे। इनको वो वायदा था, प्रभु वायदा पूरा करेगा। अब ये प्रार्थना, जैसे ये प्रार्थना करते रहे, अब ये आत्मिक जन बन गए। मतलब इनकी आत्मा तैयार हो गई। इनकी आत्मा, एक होता है परमेश्वर का आत्मा, एक होता है आपका आत्मा, आपका दिल, आपका हृदय। तो इसलिए जब भी प्रार्थनाएं करो, प्रभु से अपने दिल से धन्यवाद से शुरू करो। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे जिन में जय जय किया। पूरी आत्मा से और दिल से, अपने पूरे मन से प्रार्थना करें, ना कि शब्दों की एक धार्मिक रिलीजियस प्रेयर करें। शब्दों की प्रार्थना ना करें, अपने दिल से, अपने मन से, अपनी आत्मा से प्रार्थना करने की कोशिश करें, अपनी अंदरूनी आत्मा से। धन्यवाद प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता, मैं तेरी तारीफ करता, उन सब बातों के लिए धन्यवाद। तेरी ही महिमा, तू महान है प्रभु। आप दिल की गहराइयों से प्रार्थना करें और धीरे धीरे आपकी प्रार्थना में वो शामिल हो जाता है पवित्र आत्मा। आप शुरू करते हैं, इसलिए शुरू करें और बढ़े। वो रोज इकट्ठे हो रहे थे और रोज वो शरीर के विरोध कर रहे थे, प्रार्थना में अपने आप को बिठा रहे थे। जब मूसा भी रोज उस पर्वत पर प्रार्थना कर रहा है, जब पूरा उसका शरीर खत्म हो गया, परमेश्वर ने उससे बात की। इसलिए प्रभु अपने भेदों को उन लोगों से नहीं शेयर कर सकता जो लोग प्रार्थना रहित हैं, जिसका कोई संबंध नहीं है परमेश्वर के साथ। तो मूसा ने संबंध बनाया था। डैनियल 3 टाइम प्रार्थना करता था, कहते सुबह पुकार, दोपहर को, शाम को। तो इसीलिए उनका संबंध था, तो ही प्रभु उनसे भेद शेयर कर पाया। तो ही दानियल को इतने सपने आ रहे, इतने सपनों के अर्थ पता चल रहे हैं। राजा को बता रहा है, राजा तुझे ये सपना आया,
सोचो, अर्थ तो बता देगा। राजा कह देगा मुझे ये सपना आया, मेरा अर्थ बताओ जी। कोई नहीं बताएगा, मैं मार दूंगा सबको। आओ सारे पढ़े लिखे विद्वान लोग। कहता मैं अपना सपना नहीं बताऊंगा, सपना भी तुम बताओ मुझे क्या आया, उसका अर्थ भी बताओ। तो डैनियल देखो, राजा का सपना भी बता दे। राजा तो ये सपना आया, उसका अर्थ ये है, ये होगा। कितनी आइज खुली थी कि क्या कारण था? 3 टाइम प्रार्थना। तो यही है आत्मिक आंखें खुली रहने का रहस्य, कि आप तैयार हैं। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।